जय हिंद प्यारे बच्चों। आज स्पेशल 50 में 49वां क्लास और आज मेंसुरेशन में चतुर्भुज का ये दूसरा क्लास है। पहला क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 4:3 है तथा इसका क्षेत्रफल 1728 वर्ग मीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए चतुर्भुज आज समाप्त हो जाएगा पूरा टाइप। कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, यानी कि लंबाई अगर माने कि 4x है तो चौड़ाई कितना होगा, 3x होगा। यह अनुपात दे रखा है। क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 12x²। इसका वैल्यू दिया है 1728, इसके बराबर कर दें। 12 से कटेगा, 12 एक में 12, 5 बचेगा, 12 चौका 48, 12 चौका 48 यानी x² बराबर 144। तो x बराबर कितना होगा, 12। x बराबर 12 रखेंगे तो लंबाई हो जाएगा 48 और चौड़ाई हो जाएगा 36। लंबाई चौड़ाई परिमाप पूछ रहा है आपसे। परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना। रख देते हैं इसमें, लंबाई 48 और चौड़ाई 36। 2 गुना 8 6 14 और 4 3 7 1 8। 2 से गुणा करेंगे तो 2 चौका 8, 2 8 16 यानी कि 168 मीटर होगा। ये होगा परिमाप, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो लंबाई से आप लंबाई निकाल सकते हैं क्षेत्रफल से, उसके बाद परिमाप निकल गया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 17 मीटर का अंतर है। यदि उसका परिमाप 106 मीटर है तो उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या करेंगे, लंबाई को अगर x माने कि लंबाई कितना है, x है और चौड़ाई y है, तो x माइनस वाई कितना होगा, 17 जो दिया है। परिमाप दिया है 106 यानी कि 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई का मान दिया है 106। ये होता है परिमाप, यानी x प्लस वाई कितना होगा, 2 से भाग देंगे, 2 5 10, 2 3 6। x माइनस वाई दिया है, x प्लस वाई दिया है, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो y से y कटेगा, यानी कि 2x बराबर क्या निकलेगा, 7 3 10 और 5 1 6 1 7, यानी x बराबर 35। x बराबर 35 अगर इसमें हम रख देते हैं, इसी समीकरण में x बराबर 35 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, 53 में से घट जाएगा, यानी कि 13 होगा 8 और 4 1 18। y का वैल्यू 18, ये सभी मीटर में है। ठीक है, लंबाई आपका 35 आ गया और चौड़ाई 18 आ गया। क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई 35 गुना 18, यही होगा क्षेत्रफल। गुणा कर देते हैं, 18 5 90, 9 18 3 54, 54 और 9 63, इतना मीटर स्क्वायर होगा आपका क्षेत्रफल। ठीक है, यह आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक आयताकार बगीचे की माप 200 मीटर गुना 180 मीटर है तथा इसके बाहर चारों तरफ बने रास्ते की चौड़ाई 15 मीटर है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, देखिए कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को। फिगर बनाते हैं कि आयताकार बगीचा है। ठीक है, इसकी लंबाई दिया है 200 मीटर और चौड़ाई है 180 मीटर। ठीक है, लंबाई 200, चौड़ाई 180, इसके बाहर 15 मीटर चौड़ा रास्ता है। इसके बाहर चारों तरफ जो रास्ता है, इसकी चौड़ाई कितना है, 15 मीटर। इसी का क्षेत्रफल निकालना है, जो रास्ता है ना भाई, इसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है, इस भाग का। एक बात बताइए, मान लीजिए हम यहां से 2 भाग कर देते हैं, ऐसे और ऐसे। हमको रास्ते का ही क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अगर इतने भाग का क्षेत्रफल निकाले, अगर ये वाला भाग, तो कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होगा ना। हमको टोटल रास्ते का क्षेत्रफल ही निकालना है टोटल। हम केवल इसका पहले निकालें क्षेत्रफल कितना होगा, तो लंबाई 200 गुणा चौड़ाई कितना होगा, 15। ये इसका क्षेत्रफल हो गया ना। अच्छा, ये दोनों बराबर होगा ना, इसका क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा, तो 2 से गुना कर दें, इन दोनों का क्षेत्रफल हो गया। इसका अगर क्षेत्रफल निकालना चाहें तो कितना होगा, इसका लंबाई गुणा चौड़ाई कर दें,
लंबाई कितना होगा 180, तो यहाँ से यहाँ तक है, 15 इधर भी है, 15 इधर भी है, तो 180 में 30 जोड़ दें यानी कि 210 होगा, 15 इधर का भी 15 इधर का भी, यानी कि 210 लंबाई और चौड़ाई कितना है 15 है। ये इसका क्षेत्रफल निकल गया। 2 से गुणा कर दें क्योंकि इसका भी क्षेत्रफल बराबर होगा इसके, 2 से गुणा कर दें। अब टोटल रास्ते का क्षेत्रफल निकल गया, ये दोनों को जोड़ देंगे अगर तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए क्या होगा, 15 चौका 60 होगा, 60 पर 2 जीरो यानी कि 6000 होगा। इसका वैल्यू निकालें कितना होगा, देखिए 15 दुना का 30 हो जाएगा और 30 में 210 से गुणा करेंगे तो 21 63, यानी 63 पर 2 जीरो। देखिए ये क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे अगर तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कितना होगा, 6 दुना का 12,300, 12,300 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये रास्ते का क्षेत्रफल। समझ रहे हैं, ऐसे ही निकालें, फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका भी फार्मूला बनता है लेकिन बहुत लंबा चौड़ा है, कोई जरूरत नहीं याद करने की। आप समझ गए होंगे कैसे लगेगा। आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज की लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 50 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। फिगर अगर बनाए देखिए इसका तो कैसे बनेगा। समांतर चतुर्भुज, लंबाई दिया है 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और एक विकर्ण दिया है 50 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा एक बात बताइए, इसमें 2 त्रिभुज बन रहा होगा, देख रहे होंगे, एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है, एक ये त्रिभुज बन रहा है और दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। अच्छा केवल एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दे इसका और उसका दोगुना कर देंगे तो पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा त्रिभुज का, अगर मान लें कि ए बी सी डी है तो ए सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, ए सी और डी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो जानते हैं कि अगर तीनों भुजाओं की लंबाई दिया है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरो सूत्र का प्रयोग करते हैं। हीरो सूत्र होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का मतलब होता है तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल बटे 2। 50 और 40, 90 90 30 120, 120 में 2 से भाग देंगे तो 60 होगा, यानी एस की वैल्यू कितना निकल गया 60। 60 में से पहली भुजा घटाएंगे, मानकर चलिए कि अगर 50 पहली भुजा है तो 10 होगा, यहाँ गुणा होगा। 60 में से 40 घटाएंगे तो 20 होगा और 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 होगा। देखिए अगर 4 जीरो है तो 2 जीरो तो बाहर निकल जाएगा 100, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यानी कि 2 3 6 यहाँ होगा और एक 6 यहाँ है तो एक 6 बाहर निकल आएगा, यानी कि 600 होगा त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यह तो एक त्रिभुज है ना, हमको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका ठीक दोगुना होगा, यानी 600 का दोगुना क्या होगा 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। किसी कोई दिक्कत है, चतुर्भुज समाप्त हो गया सभी टाइप। अब हम समबाहुभुज को बढ़ाएंगे अगले क्लास में, यानी कि स्पेशल 50 के 50वें क्लास में। चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।